अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पीड टीवी न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरें। गुजरात का रुख करें, खबर आपको दें। गुजरात में गरीब और मुस्तहिक फैमिलीज की बेटियों के घर आबाद और शाद करने के लिए मिनहाज वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 15 जोड़ों के निकाह और रुखसती की तकरीब मुनक्किद हुई। गुजरात में मिनहाज वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम 15 जोड़े रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए। हर दुल्हन को 5 लाख रुपए का घरेलू सामान दिया गया। बारातों का रवायती बैंड बाजे और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। 1500 मेहमानों ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। खुतबा इस्तकबालिया डायरेक्टर ऑपरेशंस मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इंजीनियर सनाउल्लाह खान ने दिया। उन्होंने कहा, मुल्क भर में सालाना सैकड़ों तकरीबात के इनकाद करके हजारों गरीब और मुस्तहिक बेटियों की बाइज्जत रुखसती का एहतमाम करती है। उन्होंने कहा, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उसकी मदद करना एहसन इकदाम है। गुजरात की तंजीम ने गरीब बच्चियों की रुखसती के लिए अजीम बंदोबस्त किया, जिस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा, गरीब और बेसहारा बच्चियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब का सिलसिला पूरा साल जारी रहता है। अब तक हजारों बेटियों की शादियों की इज्तिमाई तकरीब मुल्क भर में हो चुकी हैं। रुखसत होने वाली बेटियां अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। खुतबा निकाह के बाद 9 ब्याहता जोड़ों की नई जिंदगी के सफर पर खसूसी दुआ की गई। कि आज इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है, ये मुनाजिम का कैसा कितना फंक्शन है और कब से ये सिलसिला जारी है और क्या कहते हैं आप इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 20 सालों से इज्तिमाई शादियों के जो ना वो सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और ये क्रेडिट यकीनन मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को जाता है कि जिसने इज्तिमाई शादियों की पाकिस्तान के अंदर बुनियाद रखी और ऐसे बेनिफिशरीज जो कि उसके डिजर्विंग थे उनको तलाश किया और उनको ये सहूलत फराहम की और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियां जो हैं वो अपने घरों में बसी हुई हैं और अगली खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। और ये हमारा जो है वो 2025 के इवेंट के सिलसिले के अंदर जो है ना इस वक्त दूसरा प्रोग्राम है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत पहले इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा इवेंट किया गया जहां 18 शादियों का इस्तेमाल था, यहाँ 15 शादियों का एहतमाम है गुजरात के अंदर और ये सिलसिला अभी जारी है। इस तरह 22 को इंशाल्लाह ये शेखपुरा के अंदर शादियां होंगी मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत और लाहौर के अंदर इंशाल्लाह ताला 23 फरवरी को शादियां होंगी। अच्छा सर, ये बता दें कि ये कितनी शादियां दूल्हे जो कहाँ से किस शिरकत की है? बेसिकली ये गुजरात की सारी बेटियां हैं और फिर जो है ना दूल्हे तो कहीं से भी आ सकते हैं। कोई मंडी भावदीन से आया है, कोई वजीराबाद से आया है, कुछ गुजरात से आए हैं और कुछ गुजरात के गिरदोनवा से आए हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ना होता है क्योंकि हमने बेसिकली बेनिफिशियरी के तौर पे बेटी को लेना होता है। अब दूल्हा कहाँ से भी हो हमें उससे मसला नहीं होता। अच्छा सर, इसमें जेब में क्या क्या दिया गया है? क्योंकि तो फंक्शन हो गया, उसके अलावा बच्चियों को जेब में क्या क्या दिया गया? आपने यकीनन देखा होगा इसके अंदर जो ना वो एक आला दर्जे का जो ना फर्नीचर सेट दिया गया है, उनके अंदर डबल बेड दिया गया है, उसके अलावा शोकेस, ड्रेसिंग 5 सीटर का करनी चाहिए ताकि हम सब लोग इस नेक काम में शामिल हों और इस नेक काम को आगे लेके बढ़ाएं और इस नेक काम को करें। जितने भी लोग हैं जो इस वक्त साहिब हैसियत लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसे नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि जो है ना हम एक बीइंग मुस्लिम्स भी हम सब का फर्ज है कि एक दूसरे के हम काम आए। और मैं मिनहाजुल कुरान काजी साहब और उनकी पूरी वेलफेयर फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर जो है इसमें भरपूर हिस्सा लें और इसको हम प्रमोट करें ताकि हम जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों के मसाइल और मुश्किलात उसको हल करने में और इस नेक काम वीज़े में जितना हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम सबको लेना चाहिए। थैंक यू। तकरीब का इनेकाद किया गया था। ये एक अच्छा अमल है। वो लोग जो जिंदगी में हमसे माली तौर पे जरा पीछे रह गए हैं, उन वालिदैन को, खानदानों को अपने बच्चों की जिंदगी का नया आगाज जो है उसके अंदर उनको ये माली आनत फराहम करना ये बड़ी नेकी का काम है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और बहुत सारे काम कर रही है और तालीमी काम बहुत बड़े हैं इनके, तो ये भी एक बड़ा असल कदम मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो दूसरा सर सियासी सवाल है कि गवर्नर पंजाब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो 2 साल बाद इलेक्शन आएंगे। क्या 2 साल बाद इलेक्शन में जा रहे हैं? क्या क्यों उन्होंने बयान किया? मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ। और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और वो पाकिस्तान को सही मानों में वे फॉरवर्ड बता रहे हैं। एक इंतहाई यंग एज में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के कौमी मसाइल को उजागर किया है, उसका रास्ता बताया है, पहले आइडेंटिफाई किया है, फिर उसका वे फॉरवर्ड दिया है और थोड़े अरसे के लिए वो मुल्क के वजीर खारजा बने।
और उसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा न सिर्फ मुल्क में मनवाया बल्कि आलम में मनवाया है, और इंशाल्लाह जल्द वो मुल्क के वजीर आज़म होंगे। ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने अरसे में, लेकिन इंशाल्लाह अगले इंतखाब के अंदर इंतखाब होगा, हम इंतखाब जीतेंगे और उसके नतीजे में वो वजीर आज़म। ये हुकूमत कब तक चलेगी अगर इंतखाब की बात करें? ये हुकूमत 5 साल के लिए 5 साल चलेगी। कमर जमान कायरा मेहमानाने ग्रामी खाने के बाद दुल्हों और दुल्हनों को बिल तरतीब बिठाकर अरफानुल कुरान और फीकस नकद रकम बतौर तोहफा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की जानिब से पेश की गई। तकरीब में शरीक 15 जोड़ों का निकाह मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल के स्कॉलर्स ने पढ़ाया। इस मौका पर तहरीक मिनहाजुल कुरान की तरफ से हर दुल्हन को जेवर, दुल्हा को घड़ी, ज़रूरियात ज़िंदगी का घरेलू सामान और सैकड़ों बारातियों को खाना भी पेश किया गया। हर जोड़े को 5 लाख मालियत का सामान तोहफे में दिया गया। पूर्वकार तकरीब में खुरम नवाज गंडापुर, कमर जमान कायरा, मावने खसूसी वज़ीर आज़म साबक सूबाई वज़ीर मियाँ इमरान मसूद, मेंबर सूबाई असम्बली खदीजा फारूकी, नायब सदर PFUJ सैयद अजहर शाह, फोकल पर्सन काफ लीग हसन शाह समेत सैकड़ों बारातियों समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मौसर शख्सियात ने शिरकत की। नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान खुरम नवाज गंडापुर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मिनहाज वेलफेयर की सारी कावश खिदमत इंसानियत पर मबनी है। इंसानियत की खिदमत आला दर्जे की इबादत है। इखलास के साथ खिदमत का जज्बा अल्लाह के यहाँ मकबूलियत पाता है। रिपोर्ट जमील अहमद ताहिर, स्पीड TV न्यूज़ गुजरात से।